हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन इंजीनियर्स वाला। और आज हम उस टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। बीटीएससी जेई में जो बीटीएससी जेई की वैकेंसीज आ रखी है, उसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होनी चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड है, लॉगिन से लेके प्रिंट तक की हर एक पॉइंट पर बात की जाएगी। आपको कहां पर कौन सी डिटेल फिल करनी है, कहां पर कौन से डेटा रिक्वायर्ड है, तो इन सारे पॉइंट्स के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो उसके लिए आप सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आप फॉर्म में होने वाली मिस्टेक है उसको अवॉइड कर सके, उन गलतियों से बच सके, ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट होने से बच जाए। ठीक है, क्योंकि काफी सारे बच्चे छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। और फॉर्म जब रिजेक्ट हो जाता है ना, बच्चा इतने टाइम तैयारी करता है और उसके बाद एट द एंड जब फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है ना, बहुत तकलीफ होती है मन से। तो वो तकलीफ ना हो आप लोगों को, इसके लिए आप यहां पर हर एक पॉइंट को ध्यान से देखेंगे कि आपको करना क्या है। उससे पहले अगर किसी ने अभी तक मेरा टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया, दे कैन ज्वाइन टेलीग्राम बाय स्कैनिंग दिस क्यूआर कोड। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और यहां पर सबसे पहले जब भी बीटीएससी का फॉर्म भरना है, तो आपको यहां पर btsc.bihar.gov.in/रिक्रूटमेंट यहां पर लगाना है। आपको सबसे पहले क्या लगाना है, यहां पर आपको btsc.bihar.gov.in/रिक्रूटमेंट लगाना है। आपको ब्राउजर जो भी है, आप क्रोम में या फिर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर में जिसमें भी फिल कर रहे हैं, सबसे पहले आप ये लगाएंगे। यहां पर लगाने के बाद जैसे ही आप इस ऑप्शन पे जाएंगे, तो आपको सबसे पहले दिखेगा यहां पर रिक्रूटमेंट पोर्टल। अगर btsc.bihar.gov.in लगाते हैं, तो आप जैसे ही रिक्रूटमेंट पे क्लिक करोगे, आपके सामने ये ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट्स आपको दिख जाएगी। ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट आपको दिख जाएगी। अब चाहे सिविल से हो, चाहे मैकेनिकल से हो, चाहे इलेक्ट्रिकल से हो, तो आप जिस भी रेस्पेक्टिव ब्रांच से हो, आप उसके सामने अप्लाई ऑनलाइन में जाके डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सेशन कोई स्पेशली सिविल वालों के लिए नहीं है, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सबके लिए है। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, अप्लाई ऑनलाइन में चले जाना। जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन में जाओगे, अब आपके सामने ये वाला परफॉर्मा खुल के आएगा, ये वाला परफॉर्मा खुल के आएगा। अब यहां पर आपको कहां पर जाना है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर जाना है। कैंडिडेट को रजिस्टर कैसे करना है, तो रजिस्ट्रेशन पर जाओगे, कैंडिडेट जैसे रजिस्ट्रेशन पे जाओगे, उसके बाद आपको इस अप्लाई ऑनलाइन वाले सेक्शन पे जाना है। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आपको किस पे जाना है, अप्लाई ऑनलाइन वाले सेक्शन पे जाना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, आपके सामने ऐसी मल्टीपल टैब्स खुल के आएगी, मल्टीपल टैब्स खुल के आएगी। अब मल्टीपल टैब्स में आप किस में हैं, जूनियर इंजीनियर सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, तो आप यहां पे बेटा क्या कर सकते हो, अप्लाई कर दोगे। यहां पर क्या कर दोगे, अप्लाई कर दोगे। जिस भी रेस्पेक्टिव ब्रांच से, जैसे मान लो सिविल से हैं, तो आपने यहां पर अप्लाई कर दिया। जैसे ही आप इस अप्लाई बटन पे क्लिक करोगे, अब आपके सामने क्या दिखेगा, जैसे ही आपने अप्लाई बटन पर यहां पर क्लिक किया, तो आपके सामने एक ऐसी टैब बन जाएगी, नहीं, एडवर्टाइजमेंट नंबर के साथ में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट थी 12/12/2025। तो उसके लिए कंबाइंड डिपार्टमेंट आपने जो सेलेक्ट किया, जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, जैसे सिविल का फॉर्म है, और इसके अंदर पे स्केल है 9300 से लेके 9300348800। लोअर एज लिमिट 18 है, अपर एज लिमिट 37 है, और कैलकुलेटिंग एज है वो 1/8/2025 से हो जाएगी। अब यहां पर पोस्ट कितनी है, आपकी जो रेस्पेक्टिव ब्रांच है, जैसे सिविल में 2591 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन आप यहां से देख सकते हो। रजिस्ट्रेशन, अब आपको क्या करना है, आपने सारी चीजें मैच कर ली, इस रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे, आपके सामने कुछ ऐसा बीटीएससी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की तरफ से एक डिक्लेरेशन बन के आएगा। क्या बन के आएगा, एक डिक्लेरेशन बन के आएगा। और उस डिक्लेरेशन में यहां पर आपको करना है, मैं घोषणा करता हूं या करती हूं कि मैं विज्ञापन के निर्दिष्ट आवेदन की अंतिम तिथि को पद परीक्षा के लिए निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को पूरा करता हूं। आपको इस पे क्लिक करना है और आई एक्सेप्ट, मतलब यहां पर आपको इसको एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे ही आपको एक्सेप्ट हो सकता है,
व्हाइट की वजह से आपको थोड़ी क्लैरिटी कम मिले, बट आप यहां पर आई एक्सेप्ट करके आप आगे बढ़ सकते हो। जैसे ही आप आई एक्सेप्ट करोगे आपके सामने कुछ ऐसा खुलेगा, जैसे कैंडिडेट का नाम हमने यहां पर फिल किया सर्किट, ठीक है, फादर्स नेम क्या किया मुन्ना, और मदर्स नेम हमने क्या किया चिंकी। तो ऐसा आपके जो भी आपका नाम, आपके पेरेंट्स का नाम, आपकी मदर के नेम, डेट ऑफ बर्थ आपकी, और जेंडर, आर यू मैरिड और अनमैरिड, फिर सिटीजनशिप कहां की है, इंडिया की है, रिलीजन क्या है आपका, डोमिसाइल स्टेट कौन सा है, ये सारी चीज आप यहां पर फिल करोगे। होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, कैटेगरी कौन सी है। देखो अगर आप अदर देन बिहार हो तो आपको यहां पर कैटेगरी में कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, अगर आप बिहार में हो तो आपको यहां पर कैटेगरी में ऑप्शन मिलेगा। उस कैटेगरी के रेस्पेक्ट में आपको वहां के सर्टिफिकेट्स की भी रिक्वायरमेंट होगी, वो भी फॉर्म भरते टाइम आप लोग साथ में रखना। फिर आपको यहां पर मोबाइल नंबर, देन आपके पास ईमेल आईडी यहां पर आपको डाल देनी है। सर्विस डिटेल, आप आर यू गवर्नमेंट इंप्लॉय या एक्स इंप्लॉय, परमानेंट, कॉन्ट्रेक्चुअल, मतलब परमानेंट हो या कॉन्ट्रेक्चुअल हो। अगर जो भी बच्चे हैं कॉन्ट्रेक्चुअल है वो यहां पर यस फिल कर देंगे, अगर नहीं है तो बेटा नो फिल कर देना। तो जो बच्चे अभी जॉब कर रहे हैं, जो बच्चे अभी फिलहाल के लिए वर्क कर रहे हैं वहां पर, तो उस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना कि वो यहां से ऑप्शन चेंज हो जाएंगे उनके लिए। तो नो जैसे ही करोगे आपके पास एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, नॉन पब्लिश्ड एडवर्टाइजमेंट डिटेल, विल वर यू एलिजिबल टू अप्लाई नॉन पब्लिश्ड एडवर्टाइजमेंट 2018 एंड सब्सिक्वेंट ईयर्स, आप इस ईयर में एलिजिबल थे क्या, जो नॉन पब्लिश्ड एडवर्टाइजमेंट थे उसमें उस ईयर में एलिजिबल थे क्या, तो यहां पर नो का ऑप्शन फिल करके आप आगे जा सकते हो। अब यहां पर कैंडिडेट का नाम, जो आपने यहां पर नाम, परमानेंट एड्रेस के लिए नाम, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर हमने क्या भरा मुन्ना 123 लोनावाला, स्ट्रीट नंबर 4 आप कंप्लीट डिटेल दे दो, स्टेट का नाम दे दो, यहां पर डिस्ट्रिक्ट का नाम दे दो, और यहां पर ब्लॉक का नेम दे दो। पुलिस स्टेशन कौन सा है नियर बाय वो दे दो, विलेज का नाम आपके अगर कोई विलेज लग रहा है तो उसका, और पिन कोड, ये सारा डेटा आपको फिल करना है, ठीक है। नाम के साथ में यहां पर आपका पेरेंट्स का नाम आएगा, ना कि आपका नाम आएगा, क्योंकि इसने लिखा है केयर ऑफ, क्या लिखा है C/O, आप किसकी केयर में रहते हो उनका नाम आएगा। जहां जो आपका परमानेंट एड्रेस है आपके फादर का नाम आएगा, या फिर जिनकी भी केयर में रह रहे हो वहां पर जो भी उस हाउस होल्ड का हेड पर्सन है जिसके नाम से वहां पे रजिस्टर, जो वहां पर रजिस्टर्ड है उसका नाम आएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। फिर आप यहां पर अपनी हाई स्कूल की डिटेल दोगे, 10th की कहां से किया है, कब किया है, क्या रोल नंबर थे, क्या मार्क्स थे, कितने ऑब्टेंड किए, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, परसेंटेज कितने थे, डिवीजन कौन सी थी, सारा डेटा आपने फिल कर दिया। फिल करने के बाद में आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए, ये तो पता ही है, डिप्लोमा यस। और यहां पर आपने कहां से डिप्लोमा किया, यूनिवर्सिटी कॉलेज, कब के पास आउट हो, ग्रेडिंग सिस्टम था, कितने मार्क्स थे, कितने मैक्सिमम मार्क्स थे, क्या परसेंटेज थे, ये सारा डेटा फिल हो जाएगा। और यहां पर एक कैप्चा दिखेगा, उस कैप्चा को फिल कर देना और वैलिडेट कर देना डिटेल्स को। क्या कर दोगे, जैसे ही वैलिडेट एंड प्रीव्यू करोगे आपने जो डिटेल फिल की वो आपको यहां पर दिखेगी। अब आपको यहां पर आई हियर बाय डिक्लेयर का ऑप्शन दिखेगा, क्या दिखेगा, आई हियर बाय डिक्लेयर। पहले तो इन डिटेल्स को मैच कर लेना, कोई भी डिटेल गलत नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर आपने क्या किया, जैसे ही यहां पर आई हियर बाय डिक्लेयर का ऑप्शन किया, तो यहां पर अगर आपको कुछ भी दिक्कत लगती है, कुछ भी दिक्कत लगती है, तो आप यहां एडिट ऑप्शन में जा सकते हो, ठीक है। और अगर जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके ऑप्शन चेंज हो जाएंगे, सबमिट कर देना, सबमिट कर देना। अब यहां पर आपने जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिए हैं इसको वेरीफाई करना पड़ेगा बाय यूजिंग ओटीपी, ठीक है। यहां पर आपका वेरिफिकेशन होगा, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो आपने प्रोवाइड किए विद द हेल्प ऑफ ओटीपी, ओटीपी की हेल्प से आपको वेरीफाई करना पड़ेगा इसको। देन आप यहां पर फी पे करने के ऑप्शन पे आ जाएंगे। अब यहां पर आपको प्रोसीड टू फी पेमेंट 100 रुपए जनरल वालों के लिए है, जो आपकी कैटेगरी वाइज जो फीस हो, कोई फी एग्जेम्प्ट भी हो सकती है, तो यहां पर आपके पास फी प्रोसीड टू फी पेमेंट। अब आपके पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या प्रीपेड कार्ड की डिटेल फिल कर देना, पे नाउ कर देना। अगर आप यूपीआई क्यूआर से, आप यूपीआई सिस्टम पे जाते हो, यूपीआई क्यूआर या फिर यूपीआई आईडी एंटर करके पे नाउ कर सकते हो। जैसे ही आप पे नाउ करोगे आपको ऐसा, अगर क्यूआर से जा रहे हो तो आपको ऐसा दिखेगा, ऐसा एक क्यूआर मिलेगा, और उस क्यूआर की हेल्प से आप यहां पे क्या कर सकते हो, पेमेंट करने की तरफ आपको आगे की तरफ मूव ऑन हो जाना है।
फिर आपके पास जैसे ही पेमेंट कर दोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर बन जाएगा, एप्लीकेंट नेम आ जाएगा, ट्रांजेक्शन आईडी आ जाएगी, डेट एंड टाइम आ जाएगा, और ट्रांजेक्शन अमाउंट कितना था, रिक्रूटमेंट कैसी थी, ट्रांजेक्शन का स्टेटस आ जाएगा। ये जरूर चेक कर लेना, ये सक्सेस होना चाहिए, पेमेंट सक्सेसफुल आना चाहिए इस पे लिखा हुआ, अदरवाइज आपका पेमेंट नहीं हुआ है। प्रोसीड टू अपलोड फोटो और सिग्नेचर। अब आपके जो फोटो और सिग्नेचर है, फोटो और सिग्नेचर पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहां पर आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल, फी कलेक्टेड ये दिखाएगा। अब इसने बता रखा है कि फोटो की विड्थ कितनी होनी चाहिए, 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर किसी के पास फोटो इस साइज से बड़ी है तो फोटो रीसाइजर का ऑप्शन आता है, गूगल पे डालोगे फोटो रीसाइजर ऑनलाइन, उसमें आप साइज डाल सकते हो 3.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर, वो कन्वर्ट करके दे देगा। ठीक है। दूसरा, आपके सिग्नेचर की हाइट क्या होनी चाहिए, कलर्ड सिग्नेचर होनी चाहिए। ध्यान देना, कलर्ड सिग्नेचर होंगे और फोटो भी आपकी कलर्ड होगी, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं चलेगी। तो यहां पर कलर्ड सिग्नेचर कितना है, 3.5 इंटू 1.5 का। जैसे ही आप अपलोड करोगे, और फोटो का फॉर्मेट क्या होगा, .jpeg या .jpg आपका एक्सटेंशन होना चाहिए फाइल की, और फाइल की जो साइज है वो 35 KB से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, 35 KB से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम साइज ऑफ फाइल क्या हो जाएगी आपकी, 35 KB की। फिर आप क्या करोगे, यहां पर आप कैप्चा एंटर करोगे और सेव एंड नेक्स्ट पे चले जाओगे। जैसे ही एक्सेप्ट कर लेगा, अब उसके बाद में आपके पास ये डिटेल्स आ जाएगी, कंप्लीट डिटेल्स। आपकी फोटो यहां दिखने लग जाएगी, फोटो और सिग्नेचर डिटेल आपको यहां पर दिखने लग जाएगा। आपको ये सारी डिटेल जो आपने अभी तक फिल की, ये सारी दिखने लग जाएगी आपको। अब यहां पर आपको क्या है, आपके पास ये ऑप्शन आएगा सबसे पहले, ये फुल डिटेल का। जैसे ही आप डिक्लेयर ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आई डिक्लेयर, तो आपको ये सारी डिटेल दिखेगी, ये सारी डिटेल दिखेगी। आप ये जरूर मैच कर लेना, जूनियर इंजीनियर सिविल, अपना नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, और आपका जो मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी, ये सारी चीज अच्छे से मैच कर लेना। कुछ भी दिक्कत हो, मतलब ओटीपी नहीं आ रहे, इसका मतलब आपने कुछ गलती एंटर की है, या आप उस टाइम पर वेबसाइट बहुत बिजी है, तो थोड़ा सा नाइट टाइम में आप इस चीज को ट्राई कर सकते हो। और एड्रेस, यहां पर आपको एड्रेस है, एड्रेस परमानेंट एड्रेस और कोरेस्पोंड एड्रेस। आपके अगर दोनों एड्रेस सेम है तो आप सेम एज परमानेंट एड्रेस कर दो। अगर आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस अलग है, मतलब काफी सारे बच्चे हैं जिनका परमानेंट एड्रेस आधार कार्ड में कुछ और है और उनके पेरेंट्स रहते कहीं और है, तो उस टाइम पर आप कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यहां पर मेंशन कर सकते हो। अदरवाइज आपको दोनों एड्रेस सेम कर दो, कोई दिक्कत नहीं होती। आप कहीं तैयारी कर रहे हो तो वहां का एड्रेस मत करना, ठीक है। तो यहां पर आपने सारी डिटेल आपको दिखेगी A to Z। सेव एज ड्राफ्ट, ड्राफ्ट की तरह सेव कर दिया, फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दो ताकि हमारी डिटेल सेव हो जाए। जैसे ही डिटेल सेव हो जाएगी, ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी, इफ नॉट एप्लीकेबल देन टाइप NA, ये सारी चीज बोल रखी है, ठीक है। सारी डिटेल को आपको यहां पर मतलब मैंडेटरी है। अब यहां पर आपका जो डिप्लोमा है, डिप्लोमा कहां से है, ठीक है। यहां पर आपका जो डिप्लोमा है वो कहां से है, इशूइंग अथॉरिटी कौन है, डिग्री की इश्यू डेट क्या है, मार्कशीट की इश्यू डेट क्या है, सर्टिफिकेट नंबर क्या है। डिप्लोमा के जो फाइनल सर्टिफिकेट मिलता है थर्ड ईयर के बाद में, थर्ड ईयर का, उसके ऊपर नंबर होते हैं। डिग्री के ऊपर एक नंबर होते हैं सर्टिफिकेट के। किन्हीं बच्चों को डिग्री नहीं मिली तो वो प्रोविजनल जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिल रखा है उसके नंबर डाल देना। यहां पर सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों अपलोड करनी है। दोनों मार्कशीट ऑफ ऑल ईयर शुड बी स्कैन्ड, मतलब आपके फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की मार्कशीट, जितने सेमेस्टर है, सारी मार्कशीट एक सिंगल PDF में स्कैन होकर अपलोड होगी, ठीक है। ये सारी चीज। फिर आपको एज प्रूफ मैंडेटरी देना है, जिसमें आप 10th बोर्ड का सर्टिफिकेट लगा देना। सब बच्चों ने 10th जरूर की होगी, 10th बोर्ड का लगा देना। डॉक्यूमेंट टाइप, इशूइंग अथॉरिटी कौन है, जहां से भी आपने 10th किया है, जहां से भी आपने क्या किया, 10th किया है। डेट क्या है, सर्टिफिकेट नंबर क्या, अपलोड कर दो, ठीक है। आपका आइडेंटिटी प्रूफ, आप आइडेंटिटी प्रूफ देना है आपको यहां पर, एक मिनट, हाँ,
एज प्रूफ। अब आईडी प्रूफ में आपको क्या है, आईडी प्रूफ में आपको ऑप्शन मिलेंगे पैन कार्ड, वोटर आईडी, डीएल, पासपोर्ट, आधार कार्ड। जनरली आप लोगों के पास आधार कार्ड सबके पास होता, आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेना और आधार कार्ड की डिटेल फिल कर देना। मतलब आधार कार्ड जैसे ही सेलेक्ट करोगे, अथॉरिटी कौन है, UIDAI ऐसे करके जो आता है वो लिख देना, और इश्यूइंग डेट कब का इश्यू है, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, उसका नंबर क्या है, आधार नंबर, और अपलोड कर देना। आपका काम हो गया, सेव एंड नेक्स्ट। आगे आप ये वाली जो चीज है ये ऑप्शनल है, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मार्कशीट जो है वो ऑप्शनल ऑप्शन है, आप चाहे तो अपलोड कर सकते हैं, आप चाहे तो नहीं कर सकते। जिन बच्चों ने 12th किया है और उसके बाद डिप्लोमा किया लेटरल एंट्री से, वो बच्चे यहां पर अपनी मार्कशीट अपलोड करेंगे। ठीक है, अपनी मार्कशीट अपलोड करेंगे। फिर सेव एंड नेक्स्ट पे चले जाएंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे जाओगे, आपके पास आएगा यहां पर फाइनल सबमिशन आपका आएगा। मैं यहां पर लिखा हुआ आएगा आत्मजा श्री मुन्ना, मतलब यहां पर आपका नाम लिखा आएगा, यहां फादर नेम लिखा आएगा। यहां पर आप ये बताते हो कि आपने कोई भी इलीगल काम नहीं किया, कोई भी ऐसा जो भी आपके विरुद्ध या आपके अगेंस्ट में कोई भी कोर्ट में केस नहीं चल रहा है। और आई एक्सेप्ट द अबाउ डिक्लेरेशन में यस करना है, प्रीव्यू फॉर्म पे जाना है, और इस तरीके से आप यहां पर फाइनल सबमिशन कर सकते हैं। ठीक है, फाइनल सबमिशन कर सकते हैं। अब ये तो फॉर्म भरने की प्रोसेस होगी कंप्लीटली, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक आपको किन चीजों की रिक्वायरमेंट थी। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम पर। श्योरली आपकी जो भी डाउट है उसका रिप्लाई किया जाएगा। प्रॉपर अपना डाउट लिख के भेजो, आपको कंप्लीट रिप्लाई मिलेगा। दूसरी बात, जो भी बच्चे बीटीएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियर्स वाला ने बीटीएससी जेई का बैच लॉन्च कर रखा है। उस बैच में काफी सारे, मतलब उस बैच में अभी बहुत अच्छा ऑफर भी चल रहा है। तो जिन बच्चों ने नहीं लिया है, दे कैन ज्वाइन द बैच और अपनी प्रिपरेशन आज ही स्टार्ट करें। एग्जाम आज होना हो, आपके 2 महीने बाद होना हो, या फिर 4 महीने बाद होना हो, आपको एटलीस्ट तैयारी तो करनी पड़ेगी ना बेटा। विदाउट तैयारी नहीं होगा ना सिलेक्शन। तो अभी से स्टार्ट कर लोगे तो आपकी जब एग्जाम डेट आएगी तब तक आप बहुत अच्छे से तैयार कर चुके होगे। एग्जाम जल्दी होगा तो थोड़ा फास्ट सिलेबस कवर हो जाएगा, एग्जाम डिले होगा तो थोड़ा सा आप नंबर ऑफ रिवीजन अटेम्प्ट बढ़ा सकते हो और अपने सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा सकते हो। एंड विश यू गुड लक फॉर योर फॉर्म सबमिशन एंड योर एग्जाम। अच्छे से तैयारी करो और बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करो। बाकी मिलते हैं ऐसे ही और इंपॉर्टेंट सेशन में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।